नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जंगेड़। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी अपनी। और मनोविज्ञान में अपना जो यूनिट चल रही थी वो थर्ड यूनिट चल रही थी। कौन से अपनी यूनिट की बात कर रहे थे? थर्ड यूनिट की अपन बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं। चेंज टॉपिक हो जाएगा अपना। व्यक्तित्व अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। इसकी मैंने टेस्ट सीरीज आपके 2 दिन की क्लास है। जो पहले वाली जो क्लास लगी थी, 2 दिन की क्लास लगी थी। 2 दिन की क्लास में मैंने आपके व्यक्तित्व के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। सभी को समझ में आया होगा, सभी को क्लियरली समझ में आएगा, आ गया होगा बिल्कुल। उसकी जो मैंने पीडीएफ के लिए बोला था आपसे, जो स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि पीडीएफ के एक दो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद जो कुछ मिल नहीं रही है तो वो मैं आपको ढूंढ के अवेलेबल करवा दूंगा। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। ठीक है। यूनिट थर्ड का लास्ट अंतिम टॉपिक है बुद्धि। बात करते हैं अपन बुद्धि की। सभी ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर ये टॉपिक जो बुद्धि की अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड में भी है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड में ये फोर्थ यूनिट का पार्ट होता है। कौन सी यूनिट का पार्ट होता है? फोर्थ यूनिट का ये भाग होता है। जबकि रिट में कौन सी यूनिट है? थर्ड यूनिट ये है। तो सेकंड ग्रेड और रिट के लिए और इसके बाद सी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बहुत ही अच्छे मजेदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। सबके पास बुद्धि होती है तो अपने आप को पढ़ने में बहुत मजा भी आता है ऐसे कि हाँ सर देखो, अपने आज के हाथों में अपनी बुद्धि को पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपन बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में। बुद्धि क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज की क्लास में अपन केवल और मात्र ये जानेंगे कि बुद्धि है क्या, ठीक है। मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको बुद्धि की सबसे पहले बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बुद्धि एक मानसिक शक्ति होती है। क्या होती है? मानसिक शक्ति। मान लो जैसे आपके पास कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है। या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसका क्या निकालोगे? सोल्यूशन निकालोगे। तो इस सोल्यूशन निकालने के लिए आप जो भी अपना यूज लगाओगे, दिमाग यूज लगाओगे ना, तो ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है कि आप में कितनी बुद्धि है, कि आप इस मैथ के क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर लेते हो, या आप कोई भी पार्ट या फिर कोई भी साइंस का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। और समझ कहाँ से आती है? बुद्धि से आती है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति है। जो मानसिक शक्ति ये बताती है कि आप में कितनी समझ है। आप लाभ हानि में भेद कर सकते हो, आप सत्य असत्य में भेद कर सकते हो, आप सही गलत में फर्क बता सकते हो। ये आपकी क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि कैसे हो सकती है? हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से बुद्धि हो। अलग अलग व्यक्तियों की बात करें, जैसे अपन अलग अलग व्यक्ति कौन से होते हैं, कौन से होती है अलग अलग व्यक्ति। मैंने सबसे पहले बात करी यहाँ पर बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति है। क्या है दोस्तों? एक बुद्धि मानसिक शक्ति है जो वस्तु को, सबसे पहली बात मानसिक शक्ति है। ये जो क्या बताती है? ये बताती है जो वस्तु को समझने में या वस्तुओं को दर्शाने में, ये चीज समझनी है मुझे, या ये चीज को क्लियर करना है। किसी भी चीज को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको बुद्धि पड़ेगी। और मानसिक शक्ति इसकी पहचान होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें, बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है दोस्तों? जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती है। अब जन्मजात का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उसमें क्या आएगी? बुद्धि आएगी। अब बच्चे विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। अलग अलग तरह के बच्चे आपको देखने के मिलेंगे। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चों में प्रतिभाशाली जैसी बुद्धि होती है। कोई उच्च श्रेणी के बालक होते हैं तो उनमें उच्च श्रेणी जैसी बुद्धि होती है। कोई सामान्य बालक होते हैं तो उनमें बुद्धि भी कैसी होती है? सामान्य होती है। बुद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि बुद्धि में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि रुक जाती है, यानी कि शून्य नहीं हो सकती। दो चीजें आपके सामने मिलेगी, समझना। मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आप उसको समझना। आपको चीज देखने को मिलेगी, एक तो बुद्धि मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तो बुद्धि मिलेगी, और एक क्या मिलेगी? बुद्धि लब्धि। एक क्या मिलेगी? बुद्धि लब्धि मिलेगी। तो बुद्धि लब्धि अलग चीज होती है, बुद्धि अलग होती है। हो सकता है बुद्धि जीरो ना हो,
बुद्धि क्या होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन बुद्धि लब्धि क्या होगी, जीरो हो सकती है। इसको मापा जा सकता है, यानी कि इसका मापन संभव हो सकता है बुद्धि का, कि मुझे किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि निकालनी है तो बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मानसिक वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। जबकि बुद्धि निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। बुद्धि कैसे होती है ये आपको देखनी है। बुद्धि एक प्रकार की, आप ये समझो, मैं सबसे अच्छा आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा कि बुद्धि किसमें क्या होती है। सर हमारी बुद्धि कितनी है, हमारी बुद्धि कहाँ रहती है। आपने मेमोरी कार्ड का नाम सुना है? मेमोरी, किसका नाम, मेमोरी की बात करते हैं। मैं मेमोरी का कंपैरिजन किससे करूंगा, किससे करूंगा, बुद्धि से करूंगा। किससे करूंगा, बुद्धि से करूंगा। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसी मेमोरी होती है ना, मेमोरी कार्ड, यहां पर मेमोरी कार्ड की ही बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, मेमोरी कार्ड की ही मैं बात कर रहा हूं। जैसा मेमोरी कार्ड होता है वैसी ही बुद्धि होती है। कैसे होती है, देखो, आपने कोई मार्केट में गए, आप मेमोरी कार्ड खरीदा, आपने 16 GB का मेमोरी कार्ड खरीदा, तो 16 GB की आप कंपैरिजन क्या कर लो, बुद्धि से कर लो, कि आपकी बुद्धि जन्म के समय कितनी थी, 16 GB थी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी बुद्धि, अगर मेमोरी कार्ड 16 GB का है तो आप उसमें कितना स्टोर कर सकते हो, 16 GB तक ही स्टोर कर सकते हो ना। अगर आप उसमें ज्यादा भरने की कोशिश करोगे या ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो हैंग होने लग जाएगा, नहीं हो गया, या मेमोरी कार्ड खराब हो जाएगा। अगर बुद्धि आपके पास जितनी है, आप उससे ज्यादा अगर उसमें रख लोगे या ज्यादा पढ़ जाओगे या ज्यादा यूज करने लग जाओगे उस चीज का, तो आप भी हैंग हो जाओगे ना, खिसक जाएगा दिमाग। फिर क्या बोलते हैं, अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये तो बुद्धि से काम ही नहीं करता है। कारण ये रहता है कि वो ज्यादा समझने लग जाता है, ज्यादा सोचने लग जाता है, और अपनी बुद्धि के क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें ज्यादा भरने लग जाता है। मेमोरी कार्ड की ये हालत होती है, हैंग होने लग जाता है, स्कैन वायरस आ जाते हैं उसमें। वायरस का मतलब कैसे, मेमोरी में वायरस कैसे आते हैं, मेमोरी में वायरस आते हैं जब अपन उसमें गलत तरह की चीजें, वायरस वाली चीजें ही इस्तेमाल कर लेते हैं, या वायरस वाली चीजें उसमें डाल देते हैं मेमोरी में, तो उसमें ऑब्वियसली क्या आने वाले, वायरस आते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि में ऐसी गलत तरह की चीजें सुनोगे, गलत तरह की चीजें पढ़ोगे, तो आपका बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, गलत तरीके से हो जाएगी, और उसमें क्या चल जाएंगे, वायरस चल जाएंगे। और आपको पता होगा, एक बार वायरस जाने के बाद बड़ा मुश्किल का काम होता है कि उस वायरस को अपन बाहर निकालें। बाहर निकालने के लिए मेमोरी कार्ड में क्या करना पड़ता है, आपको कंप्यूटर की यूज करना पड़ेगा। कंप्यूटर में एक स्कैनर आता है, उससे निकालना पड़ेगा, उसमें एंटीवायरस निकालने का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। फिर आप एक तरह का मेमोरी कार्ड में वायरस निकालने के लिए एक डॉक्टर का काम करेगा कंप्यूटर। ऐसी अगर बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि में वायरस जैसी चीजें आ जाती है, तो आप भी किसके पास जाओगे, मनोचिकित्सक के पास जाओगे और अपने वायरस निकालने की कोशिश करोगे। हुई नहीं की तुलना की हुई नहीं। आप मुझे बताइए कि मेमोरी कार्ड की तुलना बुद्धि से की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। अगर बुद्धि को आपको समझना है, बुद्धि एक बिजली की तरह होती है। किसकी तरह होती है दोस्तों, एक बिजली की तरह बुद्धि होती है, एकदम से आती है और एकदम से चली भी जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी को भी। तो बुद्धि, अपन बात ही यही कर रहे हैं कि बुद्धि कैसे होती है। बुद्धि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको ऑब्जर्व करना है, आपको समझना है, आपको भेद बताना है, आपको तर्क वितर्क करना है, चिंतन करना है। बुद्धि क्या है, मानसिक शक्ति, यानी कि चिंतन करने की प्रक्रिया है, चिंतन करना है। अब चिंतन कैसा हो सकता है, तर्क कर रहे हो, या फिर अमूर्त चिंतन कर रहे हो, या फिर मूर्त चिंतन कर रहे हो, ये सब क्या है, बुद्धि है। आप जो भी तर्क दोगे, जो भी आपकी किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी चीज के लिए या किसी भी जगह के लिए आप तर्क दोगे या उसको समझाओगे, तो वो आपका दिमाग काम करेगा, नहीं करेगा, दिमाग से काम करोगे, आप बुद्धि से काम करोगे। मूर्त चिंतन किया जाएगा बुद्धि के कारण, तो अमूर्त चिंतन किया जाएगा बुद्धि के कारण। तो ये मूर्त अमूर्त तर्क चिंतन, ये यांत्रिक चिंतन, ये क्या हो गए, बुद्धि के प्रकार हो गए। ये बुद्धि के अंदर एक समाहित मानसिक शक्ति के भाग होते हैं जो आप में सभी में समाहित। ध्यान ये रखना है आपको कि बुद्धि कभी भी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। किसी न किसी व्यक्ति में बुद्धि जरूर होती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, मैं ये सब लिखा दूंगा आपको, इतनी समझने की या इतनी डीपली सी जाने की जो आपको जरूरत नहीं है कि इतना डीप जाके सर इसको समझने की कोशिश करें। बस जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो आप एक बार ध्यान से सुनना। और बुद्धि को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है मेमोरी कार्ड का। जैसा मेमोरी कार्ड काम करता है वैसी ही बुद्धि काम करती है इंसान की। पूरे संसार में सभी जानवर की श्रेणी में आते हैं, पूरे संसार में सभी जानवर की श्रेणी में आते हैं। मानव भी एक क्या है, जानवर है। लेकिन मानव एक ऐसा जानवर है जिसको बुद्धिजीवी बोला गया है। यानी कि ऐसा बताते हैं कि एकमात्र जानवर इंसान ही है जिसमें बुद्धि होती है। अब बुद्धि के लिए इंसान में और जानवर में आपको फर्क नजर आया।
आप किसी भैंस को बोलोगे कि किताब उठा के पढ़े, तो क्या वो किताब उठा के पढ़ने की कोशिश करेगी क्या? लेकिन आप किसी इंसान को बोलो, सिर्फ इंसान और भैंस में यही फर्क होता है कि इंसान को एक बार बोलने से, दो बार बोलने से वो क्या कर देता है, किताब को उठाने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। अगर वो नहीं करता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, क्या बिल्कुल जानवर ही बन रहा है क्या? इतने कहने पर तो जानवर भी मान जाते हैं, तो क्या जानवर से भी बदतर है क्या? ये दर्शाता है आपको अपनी बुद्धि। बुद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे इंसान, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से काम करती है। जैसा व्यक्ति रहेगा, जैसा उसकी मानसिक योग्यता रहेगी, जैसी उसमें समझ रहेगी, वैसे उसकी बुद्धि काम करेगी। बुद्धि कैसे भी काम कर सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बताया ना एग्जाम्पल आपको मेमोरी कार्ड का। आप मेमोरी कार्ड में कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आप गाने भर सकते हो, वीडियोस भर सकते हो, वॉलपेपर भर सकते हो, कभी मना नहीं करेगा। मना कब करेगा है? जब 14 GB का मेमोरी कार्ड है तो बिल्कुल 14 GB तक ही इसमें स्टोर करें। अगर उससे ज्यादा आपने स्टोर कर दिया तो वो हैंग होने लग जाएगा। अगर उसमें गलत चीजें आपने इस्तेमाल कर दी तो उसमें वायरस आ जाएंगे, और ऐसी ही बुद्धि एक काम करने की योग्यता है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बुद्धि एक कैसी शक्ति है? मानसिक शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक शक्ति है बलवान, जो आदमी को ये बनाता है कि बलवान सबसे ज्यादा कौन है। एक नाम लेता हूं मैं कृष्ण का, और एक नाम लेता हूं मैं बलवान का। अब इसका कृष्ण के भाई का नाम क्या था? बलराम का। क्या नाम था? बलराम। तो एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ बलराम है। बलराम काम करते थे अपनी ताकत से, बल से, जबकि कृष्ण किससे काम करते थे? अपनी बुद्धि से। तो बड़ा किसको बताया? बलवान किसको बताया है? किसको बताया है? कृष्ण को बताया है। क्योंकि जिसमें बुद्धि होगी वही क्या होगा? बलवान होगा। सिर्फ बाहरी शक्ति से, ताकत से बलवान नहीं बना जा सकता। इसके लिए आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। चाणक्य जहां जहां रहते थे, उसके जहां जहां भी वो मंत्री रहे, महामंत्री रहे, वहां का राजा सर्वाधिक योग्यता वाला निकला। सर्वाधिक योग्यता वाला किसे बताया? जहां पर चाणक्य। चाणक्य ने अपनी दिमाग से, अपनी रणनीति से, अपनी बुद्धि से काम करके हर राजा महाराजा को विजय दिलाई। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है। बुद्धि लब्धि को अलग पढ़ेंगे अपन, और बुद्धि को अलग पढ़ेंगे। जब बुद्धि लब्धि की बात आएगी तब मैं बुद्धि लब्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि लब्धि को नापा तोला जा सकता है। कैसे? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है जो दिया था मनोवैज्ञानिक के द्वारा। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की, उसकी वास्तविक आयु को जानकर, उसकी मानसिक आयु को जानकर उसकी बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है कि हाँ, ये इस तरह का बालक है। किस तरह का? क्या प्रतिभाशाली बालक है? क्या सृजनात्मक बालक है? क्या पिछड़ा बालक है? क्या समस्यात्मक बालक है? क्या सामान्य बालक है? क्या मंद बुद्धि बालक है? क्या जड़ बुद्धि बालक है? ये पता लगाना होगा। तो आपको बुद्धि लब्धि निकालनी पड़ेगी। जबकि बुद्धि सभी में होती है, अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। उसके आधार पर वो समझता है, उसके आधार पर लाभ हानि बताता है, उसके आधार पर सही गलत कर सकता है, उसके आधार पर समाज में अपने तर्क वितर्क करता है, उसके आधार पर किसी भी चीज को लेकर चिंतन कर सकता है। उसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, आविष्कार करता है, समस्याओं को समाधान कर पाता है, अपनी आलोचनाओं को झेल पाता है, या अपनी आलोचनाएं, किसी की आलोचनाएं कर पाता है, किसी व्यक्ति को समझ सकता है, किसी व्यक्ति को जान सकता है। ये कब कर पाएगा? जब उसमें क्या होगी? बुद्धि होगी। और उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी, ये आपको सभी को पता है। क्लियर हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुद्धि समझ में आ जानी चाहिए। इतना बोलने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर बुद्धि क्या होती है। अभी कोई ये नहीं कहेगा। मुझे पहले ये बता दीजिए सभी कमेंट करके कि बुद्धि सबको समझ में आए कि नहीं आए। सभी कमेंट करेंगे फास्ट, इतना इजीली तरीके से और इतना सॉफ्टनेस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं आपको बुद्धि इतना बता रहा हूँ। अभी फिर बताऊंगा आपको, जब परिभाषाएं आपके सामने आ जाएंगी। अभी एक एक परिभाषा अपन लेके चलेंगे, और एक एक परिभाषा के आधार पर जो मैंने आपको बोला है वही वापस रिपीट होने वाला है, और वहीं से आपको परिभाषाएं भी याद हो जाएगी। ठीक है? तो बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति होती है जो आपको समझाती है, या किसी भी चीज को समझने के लिए आपको समझ, या फिर किसी भी चीज को चिंतन करने के लिए आपको सहायता प्रदान करती है। कौन? बुद्धि। क्योंकि ये सब कार्य आप किसके माध्यम से कर रहे हो? बुद्धि के माध्यम से कर रहे हो। अगर आप में बुद्धि नहीं है तो आप लाइफ में बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आप में बुद्धि नहीं है तो आप किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपने देखे होंगे, एक बहुत ही बच्चा इंटेलिजेंट है, आपने वो ले लिया। एक बहुत समस्यात्मक बालक है, यानी कि वो पिछड़ा बालक है, प्रतिभाशाली बालक जैसा नहीं है। तो आप उसके सामने एक क्वेश्चन रखोगे, इसके सामने भी एक क्वेश्चन रखोगे, जल्दी कौन करेगा? जिसमें अच्छी बुद्धि होगी प्रतिभाशाली बालक करेगा।
वो थोड़ा लेट करेगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, लेट हो जाए, लेकिन कर देगा। उसमें बुद्धि तो थी, कम थी। कम का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों में उसकी मात्रा भिन्न भिन्न पाई जा सकती है। बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। देखो, बुद्धि की कभी भी क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों, वृद्धि। अपन ये बोले कि बुद्धि की क्या वृद्धि होती है, क्या नहीं होती। बुद्धि की क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। जबकि बुद्धि का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। आप इसको जितना दिमाग को यूज लोगे ना, जितनी आप बुद्धि को यूज लोगे, तो इसका क्या होता जाएगा, विकास होता जाएगा। जैसे ही आप इसका यूज करना बंद कर दिया, आराम दे दिया, ज्यादा हद से ज्यादा आराम दे दिया, तो इसकी क्षीण हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, क्षीण हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि हाँ सर पता नहीं, हाँ एकदम से याद आएगा। क्यों, क्वेश्चन नहीं कर पाते, सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। हाँ पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। आपने जोर नहीं दिया अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया। अगर आप अपनी बुद्धि लगाओगे, क्योंकि किसी भी पुरानी चीजों को समझने के लिए, अगर आप नई चीज को जान रहे हो, अगर वो पुरानी चीज से रिलेटेड है या पुरानी चीजों को कनेक्ट कर रहे हो आप, तो ये किसको दर्शाती है, बुद्धि। सुनना एक बात, कि बुद्धि एक ऐसी चीज होती है जो आपको नवीन परिस्थितियों में ले जाएगी, और नवीन परिस्थितियों में आप जो भी कार्य करोगे, तो आप पुरानी चीजों को सोच विचार करके करोगे। और ये कार्य कौन करेगा, आपको ये चीजें कौन करवाएगी, बुद्धि करवाएगी। जब आप नवीन चीजों को देखोगे तो आपके दिमाग में वो क्या आएगा कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था। जैसे आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कौन सा नया बिजनेस, कोई भी XYZ एक नया बिजनेस शुरू किया है आपने, नवीन हो गया आपके लिए। अब इससे पहले क्या था कि आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे, पुराना बिजनेस करते थे, वो आपने बंद कर दिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप उस नए व्यापार को, नए बिजनेस को अगर बढ़ाओगे, तो किसका काम लोगे, पुराने बिजनेस की कुछ बुद्धि लगी थी वहां पर, वो बुद्धि आप यहाँ पर अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे, वो रणनीति यहाँ पर खेलोगे कि नहीं खेलोगे, खेलोगे ना। तो ये किसके कारण कर पा रहे हो आप, बुद्धि के कारण कर पा रहे हो। किसके कारण कर पा रहे हो, बुद्धि के कारण। ये होती है बुद्धि। क्लियर हुआ, इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर बुद्धि क्या होती है। ठीक है, मानसिक शक्ति होती है, जन्मजात होती है, जन्म भर चलती रहती है, कभी शून्य नहीं होती है, कभी वृद्धि नहीं होती है, केवल इसका क्या होता है, विकास होता है। बुद्धि क्या है, एक बिजली की तरह होती है। बुद्धि ही क्या होती है, बलवान होती है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। चलो अब बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर लिख भी लेना, सावधानी होगी, लिखना साथ के साथ, और मैं बोलता चलूंगा, इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये होती है बुद्धि के कुछ भाग जो मैंने आपको बताए। सभी को समझ में आ गई होगी। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्लास समझ में आ जानी चाहिए बस, सभी को बुद्धि समझ में आ जानी चाहिए। आज की बुद्धि कोई भी ऐसे मिस नहीं करेगा कि सर मेरे को बुद्धि समझ में नहीं आई कि बुद्धि क्या होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं बुद्धि क्या होती है। पॉइंट लिखा के लिखाऊंगा। बुद्धि एक क्या है, मानसिक शक्ति है। क्या है, मानसिक शक्ति है। बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है जो जन्म से आती है। कहां से आती है, जो जन्म से आती है, जीवन भर रहती है, जीवन भर चलती है। कहां तक चलती है, जीवन भर। यानी कि इसका मतलब ये है कि बुद्धि कभी समाप्त नहीं होती। जब तक आदमी, जैसे ही आदमी जन्म लेता है वहीं से बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती, व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसमें क्या नहीं होगी, बुद्धि समाप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 साल के बाद बुद्धि खत्म हो जाती है, 60 साल के बाद बुद्धि खत्म हो जाती है, 70 साल के बाद बुद्धि खत्म हो जाती है। उसका विकास हो सकता है कम हो जाए, उसमें वृद्धि तो नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है उसका, क्योंकि यूज करना बंद कर देते हैं अपन बुद्धि को, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में बंद कर देते हैं, कोई किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं। तो जब आप ये चीजें, आप मुझे बताइए, कोई स्कूल का बच्चा है, 10th क्लास का, 12th क्लास का बच्चा है, जैसे ही एग्जाम होता है तब आपने देखा होगा पढ़ाई करता है तो उसकी बुद्धि कितनी जबरदस्त तरीके से काम करती रहती है, उसको जल्दी याद होता है, क्योंकि उसका फोकस रहता है एक एग्जाम में। जैसे ही उसकी गर्मी की छुट्टियां लग जाती है या एग्जाम फिनिश होता है, तो आप उसको अगले ही दिन बोलना कि यार जैसे तुझे कल याद था वैसे मुझे सुना दे आज। अब उसने क्या दे दिया, आराम दे दिया, अपने दिमाग को रिलैक्स फील करवा लिया। अब वो क्या करेगा, उन चीजों को भूलने लग जाएगा अपने आप। अब जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आती है, आपने देखा होगा हॉलीडेज आते हैं, तो आपके तो उस टाइम पढ़ाई कितनी जीरो लगती है आपको,
नहीं लगता क्या? क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है? बुद्धि के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बुद्धि के कारण। अब जब आदमी 50 साल 60 साल के बाद निकल जाता है तो वो इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता या इन चीजों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है? अपनी बुद्धि को आराम दे दिया तो वो हो सकता है कम होगा। लेकिन जैसे ही वो यूज, एक मैकेनिक को देखा है आपने, 50 साल का हो 60 साल का हो, लेकिन एक मैकेनिक की बुद्धि वही काम करती है जो उसकी 20 साल की एज में भी काम कर रही थी, क्योंकि वो उससे अनुबंधन स्थापित कर लिया उस बुद्धि से उसने, क्योंकि उसका दिमाग है ना उस चीज पे ज्यादा है जहां अभी भी लगा हुआ है। तो वो सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, इसलिए बुद्धि अभी भी विकास होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो छोड़ देगा, उसको आराम दे देगा, तो वो सारी चीजें बुद्धि से निकल जाएगी, हट जाएगी अपने आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आया? बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है जो जन्म से आती है और जीवन पर्यंत तक चलती है। अब बात करें और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बुद्धि कैसी होती है? भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों का मतलब मैंने आपको बता दिया। कोई प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली जैसे बालक में उसकी वैसी बुद्धि होगी, और ये फर्क पड़ता है आनुवांशिकता पर। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। और किसका फर्क प्रभाव रहता है? आनुवांशिकता का प्रभाव रहता है। जैसे माता पिता रहेंगे, जैसे माता पिता में बुद्धि रहेगी, संभवतः ज्यादातर यही होता है कि अपने जो बच्ची संतान उत्पन्न होती है वो, अगर इंटेलिजेंट माँ बाप है तो संतान भी कैसे होंगे? इंटेलिजेंट पैदा होंगे। अगर माँ बाप जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे तो संभवतः क्या रहता है कि बालक भी इंटेलिजेंट नहीं निकले। तो ये आनुवांशिकता का भी फर्क पड़ता है इसमें। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और बात करें बुद्धि में, बुद्धि में कभी वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? वृद्धि नहीं होती। इसमें क्या होता है? विकास होता है। बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, और बात करें कभी भी, कभी भी किसी भी, कभी भी किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति की बुद्धि शून्य नहीं होती। नोट लगाना यहां पर, जबकि बुद्धि लब्धि शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? बुद्धि लब्धि शून्य हो सकती है, जबकि बुद्धि क्या नहीं होती? कभी भी शून्य नहीं होती। ठीक है, और बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति होती है जो किसी भी, आप किसी भी चीज को समझने, किसी भी चीज को तर्क वितर्क करने, किसी भी चीज को जानने के लिए जो काम आएगी, वो क्या काम कौन करेगा? बुद्धि करेगी। ठीक है, ये होती है बुद्धि आपकी। अब यहां से मुझे ये बताइए कि किसी को बुद्धि से रिलेटेड, या बुद्धि मेरे को सर समझ में नहीं आया कि बुद्धि क्या होती है अभी भी, अगर अभी भी पता नहीं चल रहा है बुद्धि क्या होती है तो मुझे बताइए, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा आपको। सभी को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया? कभी भी बुद्धि क्या नहीं होती? शून्य नहीं होती। ये ध्यान रखना आप। जबकि बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। अगर बुद्धि लब्धि की अपन बात करें ना, अगर बुद्धि लब्धि की, ओनली बुद्धि लब्धि, तो हो सकता है बुद्धि लब्धि में कभी वृद्धि हो जाए, हो सकता है कभी कमी हो जाए। बुद्धि लब्धि में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन बुद्धि, ओनली बुद्धि की बात करें तो ये कभी भी शून्य नहीं होती है। ये आपको समझना है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना है, इस चीज का नोट लगा के लिखा है मैंने। बुद्धि लब्धि शून्य हो सकती है, जबकि बुद्धि शून्य नहीं हो सकती है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति है, जन्म जा सकती है, जन्म से प्रारंभ होती है, अंतिम समय तक चलती है। इसके बाद भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। आपको सभी को पता होगा मेरी बुद्धि अलग है क्योंकि मैं अलग तरह का बालक हूँ, आप में बुद्धि अलग है क्योंकि आप अलग तरह के बालक है। जैसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकतर सामान्य व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनमें सामान्य बुद्धि पाई जाती है। जो कुछ विशिष्ट बालक होते हैं जैसे प्रतिभाशाली, विशिष्ट का मतलब कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई जड़ बुद्धि बालक है, तो उनमें बुद्धि भी जड़ जैसी, मंद बुद्धि जैसी रहती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी को समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में।
क्लियर हुआ? तो ये होती है बुद्धि। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है। नहीं तो इतना टाइम नहीं लगाना था बुद्धि को समझाने के लिए, फिर भी मैंने आपको इतना टाइम दिया है, इतना टाइम मैंने देकर आपको बुद्धि को समझाया। मेरे को यही नहीं लगना चाहिए कि यार सर आपको आपने बुद्धि को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, या सर हमको समझ में नहीं आया कि बुद्धि क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजन करते हैं, सर चिंतन क्या होता है, तर्क मूर्त क्या होती है, बुद्धि होती है क्या? ये बुद्धि के भाग होते हैं, प्रकार होते हैं। ये बुद्धि के अंदर पाई जाने वाली चीजें हैं, जिनसे बुद्धि के कारण इनका यूज होता है। आपके सामने एकदम से कोई समस्या आ जाती तो आप उसका समाधान कैसे निकालोगे? बुद्धि से। लेकिन आप चिंतन कौन सा करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तर्क चिंतन, मूर्त चिंतन या अमूर्त चिंतन, जो भी समस्या होगी इन तीनों के आधार पर आप चिंतन करोगे। कौन सा चिंतन काम करेगा और बुद्धि लगाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने। अब बात कर लेते हैं परिभाषाओं के बारे में, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको बुद्धि। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये होती है बुद्धि। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई है, कभी नहीं भूलोगे ना, दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो इतना सा जानता हूं बस। कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि सर यार बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें तो बुद्धि क्या होती है। ध्यान रखना, बुद्धि एक मेमोरी कार्ड है, और मेमोरी कार्ड एक क्या है, बुद्धि जैसा काम करता है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाओं के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बीने के बारे में। बीने की परिभाषा पढ़ते हैं, बीने ने क्या कहा बुद्धि के लेकर, या बुद्धि को बताने के लिए इन्होंने क्या परिभाषा दी, उनको देख लें। बीने बताते हैं कि बुद्धि बुद्धि इन चार बिंदु में निहित है। कितने बिंदु में? 4 बिंदु में निहित है। कौन कौन से 4 बिंदु है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। कौन कौन से 4 बिंदु? ज्ञान, आविष्कार, आलोचना। ज्ञान, सभी को समझ में आ रहा है? ज्ञान, आलोचना, आविष्कार, और चौथा है निर्देश। ये किसने कहा? अल्बर्ट बीने ने। किसने कहा? अल्बर्ट बीने ने। अल्बर्ट बीने की परिभाषा समझना, इसके आधार पर और पे जितने भी परिभाषाएं आएगी ना, उसके आधार पर भी मैं आपको बता दूंगा कि बुद्धि क्या होती है। बीने ने कहा बुद्धि इन 4 बिंदु, कितने बिंदु? इन 4 बिंदु, ज्ञान, आलोचना, आविष्कार, निर्देश, यानी कि ये 4 बिंदु जब सीख लेता है या 4 बिंदु को करने लग जाता है तो उसमें क्या है? बुद्धि है। ज्ञान, ज्ञान का पार्ट होता है बुद्धि, यानी कि ज्ञान का यूज लेना, या उसमें ज्ञान आ गया। कोई भी चीज अपन समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं तो उसकी ज्ञान अपन में आ जाता है। अपने ट्यूशन गए, किसी चीज को पढ़ा, किसी भी चीज के लिए ज्ञान अर्जित किया, वो अपन में आ गया, वो बुद्धि अपनी वैसी हो गई। आलोचना, किसी भी चीज को आलोचना करना, उसके वाद विवाद करना, ये सारी चीजें बुद्धि में आती है। आविष्कार करना, ये सब। निर्देश, निर्देश देना, किसी को अनुपालन करना, पालन करना, ये सारी चीजें किस में आती है? बुद्धि में। बीने के अनुसार ये बोलते हैं कि बीने इन बुद्धि इन 4 बिंदु में निहित है, यानी कि अगर ये 4, निहित का मतलब ये होता है कि ये तो एक 4, ठीक है, इनमें मैं प्लस लगा दूं और इक्वल में मैंने क्या लिखा? बुद्धि लिख दिया। यानी कि ये बीने ये कहना चाहते हैं कि ये जो 4 बिंदु मिले हुए हैं, इनके बराबर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि बराबर ज्ञान प्लस आलोचना प्लस आविष्कार प्लस निर्देश, यानी कि इन चारों बिंदु में निहित है बुद्धि। आप घूम फिर के कहीं भी आओगे, इन 4 बिंदु के अलग नहीं जाओगे। किसने कहा? बीने ने कहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की अपन बात करते हैं। बीने के बाद बात करते हैं बर्ट की परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? बर्ट की परिभाषा। सभी वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें जल्दी से जल्दी। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना, एक दिन पहले ही पता चल जाता है, मुझे भी पता रहता है कि हाँ आपकी क्लास है कल, पता तो रहता है, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना। तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन आपके आ जाता है, प्लीज उसी टाइम आप शेयर कर दिया करें, ताकि जो नेक्स्ट आगे क्लास देखने में नए बच्चे, आपको पता होगा, जुड़ जाते हैं। कुछ 2-3 बच्चे नए अभी भी प्रेजेंट टाइम पे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही मुझे चांस लगता है कि यार नए बच्चे जुड़ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नए बच्चे देखने के बाद ये लगेंगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि मुझे तो पता चले। तो इसलिए प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। इसमें भी आप मेहनत किया करें। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, अपने व्हाट्सअप, अपने
फेसबुक अकाउंट जो भी आपने बना रखे हैं उसमें लगाए आप। और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो है जो अपनी क्लासों को शेयर करता है या वो चाहता है कि हाँ सर हमारे सर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। वर्ड की क्या कहते हैं कि बुद्धि, वर्ड क्या बोलते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने शक्ति है। किसकी? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की शक्ति है। यहां पर शक्ति की जगह योग्यता लिखना। आप क्या लिखना? योग्यता, क्योंकि शक्ति नेक्स्ट परिभाषा में आएगा। योग्यता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुद्धि अच्छी तरह, कोई भी चीजों को आपको निर्णय करना है, इसके लिए काम कौन आएगी? बुद्धि आएगी। आप अगर किसी भी चीज के लिए निर्णय कर पा रहे हो कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया, फाइनल डिसीजन मेरा ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइकिल लेके आऊंगा, मैं मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, कार में कौन सी लेके आऊंगा, मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, निर्णय कर लिया मैंने। तो ये किसके आधार पर किया है आपने? बुद्धि के आधार पर। ऐसे ही नहीं यार, हाथों को हिलाने से निर्णय नहीं होगा, या किसी के कहने पर निर्णय नहीं किया, जुबान ने निर्णय नहीं किया। ये किसने निर्णय किया है? आपके जो मानसिक, जो दिमाग में जो आपके बुद्धि स्थित है, उस बुद्धि के आधार पर ही आपने क्या किया? निर्णय किया। तो निर्णय को किस आधार पर कर पा रहे हो? आप बुद्धि के आधार पर। समझ रहे हो, किसी भी चीज को समझ रहे हो, जाना पहचाना आपने लगा, यार मेरे सामने वाला पड़ोसी है, शर्मा जी का लड़का है, वो भी इंजीनियर कर रहा है, समझ रहा है, वहां पर है, डॉक्टर लग गया, 10 लाख का पैकेज है, ये वगैरह। तो आप बुद्धि के आधार पर उस चीज को समझ कर आप भी बोल रहे हो कि हाँ इंजीनियर करो। तर्क कर रहे हो, उस चीज के बारे में तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, बुद्धि के कारण। ये सब जो योग्यता है, जो किसमें नियत होती है? बुद्धि के कारण नियत होती है, ठीक है। तो ये बीने की और बर्ट की परिभाषा आपको समझ में आई। इसके आधार पर आपको पता लगा कि बुद्धि कैसी होती है, सर बुद्धि क्या होती है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो बर्ट और बीने की, बी दो बी आपको परिभाषा बताइए, याद हो जानी चाहिए। इन चार बिंदुओं के बिना, कैसे याद रखोगे? इन चार बिंदुओं के बिना, और योग्यता आ जाए तो बैठ, योग्यता आ जाए तो बैठ जाना, और इन चार बिंदुओं के बिना। बिने का मतलब चार बिंदु और बैठने का मतलब योग्यता। क्लियर हुआ? यहां तक हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा टर्मन की। टर्मन की परिभाषा, टर्मन साहब क्या बोलते हैं? बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में, बुद्धि बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में, अमूर्त विचारों के संबंध में बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है। देखो समझना, टर्मन कैसे याद रखोगे? देखो यहां पर आ रहा है टर्वन, अमूर्त, अमूर्त विचार आ जाए तो परिभाषा किसकी है? टर्मन की है। किस प्रकार से इन्होंने देखो बुद्धि की तुलना किससे करी है? अमूर्त विचारों से। अमूर्त विचार क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था। अमूर्त अमूर्त विचार वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, मान लो आपके सामने कोई चीज है नहीं और आपको उसके बारे में विचार विमर्श करना है, कोई भी आपको जानकारी देनी है, कोई भी अपने आधार पर एक बहुत सारी कविताएं लिखनी है, आपको कोई भी एक चीज दे की कविता लिखनी है, तो ये जो आप चीजें कर रहे हो, अगर ये चीज आप में समझ आ जाती है तो आप में क्या है? बुद्धि। किसके आधार पर? टर्मन के आधार पर। टर्मन साहब ये बोलते हैं कि जो बुद्धि है अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की क्षमता है। यानी कि टर्मन ये बोलते हैं कि जो आप सोच रहे हो, अगर आप अमूर्त विचार कर रहे हो, समझना मेरी बात को, इन्होंने मूर्त को और तर्क को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने किसको दिया है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किस पर किया है? अमूर्त विचारों पर। अगर आप सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो? अमूर्त विचार जैसे सोच रहे हो। क्या होते हैं अमूर्त? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया विचार ही क्या होता है? अमूर्त विचार होता है, अमूर्त समझ होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब इसका प्रकार आएंगे ना तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अमूर्त में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं जो अमूर्त विचार से सोचते हैं, ठीक है। तो ये किसने बोला था? टर्मन ने बोला।
बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की क्षमता है। जो सोच रहे हैं वो अमूर्त विचार जैसे सोच रहे हैं ना, तो वो कौन है? बुद्धि है। उसमें बुद्धि आ गई, अच्छी बुद्धि। किसने कहा? टर्मन ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा की बात करें थर्स्टन की। किसकी? थर्स्टन की। देखो याद रखना, पहले तो आ गया बीने बर्ट, अब आ गया टर्मन थर्स्टन। अब रह की बात कर लेंगे टर्मन थर्स्टन की। बुद्धि, इन्होंने क्या बोला? बुद्धि, एक ही परिभाषा इनकी भी, बुद्धि तर्क व चिंतन, तर्क चिंतन करने की क्या है? शक्ति है। तर्क व चिंतन करने की क्या है? शक्ति है। यहाँ भी शक्ति नहीं है, क्षमता आएगा। क्या है? क्षमता। बार बार शक्ति निकल रहा है क्योंकि वो स्टार्टिंग में शक्ति लिखा दिया ना, वो स्टार्टिंग में क्या है? शक्ति लिखा दिया ना, बार बार तो मेरे दिमाग में शक्ति शक्ति भरा हुआ है। बुद्धि तर्क व चिंतन करने की क्षमता है, ये किसने कहा है? ये कहा है थर्स्टन ने। याद रखना, बुद्धि तर्क और चिंतन करने की क्षमता है। वहां पर आए योग्यता, एक आएगा क्षमता और एक आएगा शक्ति। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्स्टन ने क्या बोला कि बुद्धि तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही आप तर्क कर पा रहे हो, बुद्धि के कारण ही आप क्या कर पा रहे हो? चिंतन कर पा रहे हो। ये किसने कहा? ये कहा थर्स्टन ने। ठीक है, अब बात करते हैं स्टर्न की। इसके बाद स्टर्न की। देखो सब में र आ रहा है, इसलिए मैं पहले लिखा रहा हूँ इनको। टर्मन आ गया, र आ गया, थर्स्टन आ गया, र आ गया, स्टर्न आ गया, र आ गया, पहले बी ने आ गया, बर्ट आ गया। स्टर्न ने क्या बोला कि बुद्धि जो है, बुद्धि जो है वो किसकी इकाई है? ज्ञान की इकाई है। क्या बोला इन्होंने? बुद्धि ज्ञान की इकाई है। किसकी इकाई है? ज्ञान की इकाई है। देखो इकाई क्या होती है? प्रथम, सर्वप्रथम। अगर ज्ञान आ गया आप में, अगर आपको ज्ञान हो गया किसका, तो पहला पहला आपका जो योगदान रहेगा वो किसका रहेगा? बुद्धि का रहेगा। कौन बोलते हैं ऐसा? स्टर्न। स्टर्न ये बोलते हैं कि ज्ञान की प्रथम इकाई कौन सी है? बुद्धि है। अगर उसमें ज्ञान आ गया किसके कारण? बुद्धि के कारण। ये कौन बोलते हैं? स्टर्न बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैंने ये सारी चीजें वो आपके सामने वही आ रही है जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो मैंने आपको पहले समझा दी है। अब परिभाषा आपको इजी लगेगी, याद होने में सावधान रहेगी। कैसे याद रखनी है? बुद्धि अमूर्त, र आ जाए तो आप टर्मन देखना, अमूर्त र, अमूर्त विचारों का कौन आएगा? टर्मन आएगा। टर्मन के बाद ही आप स्टर्न याद करना, रटना नहीं है परिभाषाओं को। क्या करना है? समझना है। एक ऐसे ऐसे वर्ड को चुनना है जिसके कारण आप परिभाषाओं को याद कर सको। यहां पर आपको वर्ड याद करना है अमूर्त विचारों के संबंध में टर्मन। स्टर्न, तर्क और चिंतन करने की क्षमता क्या है? स्टर्न, सॉरी थर्स्टन। और स्टर्न क्या है? बुद्धि ज्ञान की इकाई। यहाँ पर इकाई आ जाए, देखो इकाई में एक मात्रा ऊपर जा रही है, यहाँ पर भी एक मात्रा ऊपर जा रही है। आप इस तरह से याद रख लोगे। ये कुछ टिप्स होते हैं, देखो मैंने भी कोई तरीके नहीं अपनाए हैं अलग अलग। बस आप एक वर्ड, एक एक मतलब एक शब्द याद रखा करो कि हाँ इसमें इस लाइन में ये आ गया। रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है बार बार। बुद्धि ज्ञान की इकाई है, बुद्धि ज्ञान की इकाई है, बुद्धि ज्ञान की इकाई है। किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था, स्टर्न ने कहा था। ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन आप चांस रहता है कि भूल जाओगे। आप एक शब्द देखना जो आप याद कर सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट परिभाषा की अपन बात करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की परिभाषा, जो थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी, क्योंकि सिद्धांत भी आएगा थॉर्नडाइक का। किसका सिद्धांत आएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी आएगा, जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के सिद्धांत अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, उसमें सिद्धांत आएंगे। और सिद्धांत किसने दिए थे? अलग अलग मनोविज्ञान, स्टर्न ने दिया, थर्स्टन ने दिया, बीने ने दिया, टर्मन ने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए, गिलफोर्ड ने दिए। इसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, उन सबको पढ़ेंगे अपन। तो ऐसे ही थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी परिभाषा पढ़ते हैं अपन थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं? जैसा इनका सिद्धांत है वैसी इनकी परिभाषा है। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। इसके बाद और बात करें, अधिगम्य व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। और इसके बाद बात करें अधिगम में सर्वाधिक योगदान, प्रथम सिद्धांत देने वाले मनोविज्ञान भी कौन है? थॉर्नडाइक है। पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? थॉर्नडाइक है। बहुत बड़ा नाम है थॉर्नडाइक, बोलते ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान आ गया।
वुडवर्थ बोलते हैं ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान आ गया, वॉटसन बोलते हैं ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान आ गया, सिगमंड फ्राइड बोलते हैं ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान आ गया। ये कुछ मनोविज्ञान ऐसे हैं जिनके आधार पर ये अपन पता लगा पा रहे हैं कि हाँ मनोविज्ञान चल रहा है। नहीं तो बीने, टर्मन ये बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम नाम है इनका, कहीं टॉपिक्स में ही नाम है। जबकि थॉर्नडाइक के, वुडवर्थ के, वॉटसन के सभी टॉपिक में इनके नाम आ जाते हैं, सभी टॉपिक में कुछ ना कुछ परिभाषा आ जाती है, कुछ ना कुछ इनके नाम आ जाते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं देखना, बुद्धि, क्या बोला इन्होंने, बुद्धि, बुद्धि बहुत सारी, क्या बोला है ना, बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का, विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। इन्होंने बोला मान लो जैसे ये बुद्धि है तो इसमें एक बिंदु नहीं है समाहित, इसमें जैसे स्पीयरमैन आएंगे वो बोलेंगे कि दो बिंदुओं पर समाहित है, फिर वो बोलेंगे कि तीन बिंदुओं पर समाहित है, कोई बोलेगा कि एक बिंदु पर समाहित है। जबकि थॉर्नडाइक ने क्या बोला कि बहुत सारे विशिष्ट बिंदु होते हैं जिनको बालू का स्फुट बोला जाता है, और इनका सिद्धांत भी यही था। बहुत सारी इसमें विशिष्ट योग्यताएं होती है, अलग अलग सेक्टर में योग्यता होती है। जैसे कोई चिकित्सक क्षेत्र में योग्यता होती है, कोई डॉक्टर क्षेत्र में योग्यता है, कोई इंजीनियर क्षेत्र में योग्यता है, कोई मैकेनिकल क्षेत्र में योग्यता है, कोई दर्शन शास्त्र में योग्यता है, कोई नर्स के शास्त्र में योग्यता है, कोई नर्स के लिए योग्यता है, यानी कि अलग अलग सेक्टर में। समझ रहे हो ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, विशिष्ट सारी योग्यताएं। जैसे अलग अलग सेक्टर में कोई टीचर में योग्य है, कोई राजनीति में योग्य है, कोई पॉलिटिकल में योग्य है, कोई डॉक्टर में योग्य है, कोई इंजीनियर में योग्य है, कोई दर्शन शास्त्र में योग्य है, कोई अलग अलग फील्ड में योग्य रहते हैं, सब में अलग अलग बुद्धि लगती है। तो ये सब थॉर्नडाइक बोलना चाह रहे थे। जबकि स्पीयरमैन आए, उन्होंने बोला दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो तरह की विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है उनमें, इस तरह से बोला। इन्होंने इस सिद्धांत को गलत बता दिया था, और क्या बोला था कि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं रहती है बुद्धि में, जिसके कारण वो आगे बढ़ता रहता है, कार्य करता रहता है। ठीक है, और क्या परिभाषा बोली, एक परिभाषा तो इनकी ये थी। दूसरी परिभाषा कि बुद्धि जो है, इन्होंने क्या बोला, बुद्धि, ये बोलना ये चाह रहे थे कि जो बुद्धि है वो पूरा नहीं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना कि एक तो इन्होंने बोला कि विशिष्ट सारी योग्यताओं का समूह है, बहुत सारी अपनी बुद्धि में बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं होती है। किसने बोला, थॉर्नडाइक ने। और एक इन्होंने ये बोला कि जो अपन पहले के जो अनुभव है, वो अनुभव के कारण ही अपन नया काम करते हैं या नवीन कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं। तो इस परिभाषाओं को कैसे लिखेंगे, पूर्व अनुभवों से, बुद्धि पूर्व अनुभवों से, बुद्धि पूर्व अनुभवों से, बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की प्रक्रिया है या क्षमता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की प्रक्रिया बोलो, क्षमता बोलो या योग्यता बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर योग्यता अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, योग्यता है। ये किसने कहा था, बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का समूह है, थॉर्नडाइक। बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने, यानी कि आपके पास पहले से ही बहुत सारे पूर्व अनुभव है, आप नवीन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, तो आप नवीन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो तो आपके पहले के अनुभव नवीन कार्य को करने में सहायता प्रदान करेंगे, और ये कार्य आप किसके कारण कर पाओगे, बुद्धि के कारण। तो आपकी योग्यता दर्शाओगे आप कि हाँ इसमें योग्य व्यक्ति है, पहले भी इस चीज में एक्सपीरियंस है, इसको इसको आगे करते हैं। जैसे राजनीति में कोई नया नाम लेना हो, पहले से सरपंच बन चुका हो, विधायक बन चुका हो, मंत्री बन चुका हो, उसको ही मुख्यमंत्री का पद दावेदार घोषित किया जाता है। तो ये होता है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव के आधार पर ही उसको क्या किया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर क्या दिया जाता है, उसको लाभ मिलता है। ठीक है, ये किसने कहा, थॉर्नडाइक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो परिभाषा और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और परिभाषा के बारे में, मनोविज्ञान है। और बात करते हैं फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। किसके बारे में, फ्रांसिस, ठीक है,
फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या विचार दिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बुद्धि, इन्होंने पहली परिभाषा दी, बुद्धि पहचान करने व सीखने की क्या है, योग्यता। बुद्धि पहचान करने, सीखने, इसकी क्या है, योग्यता है। ठीक है, ये किसने कहा था, फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, और कि चयन करने वो विभेद करने की योग्यता, ये भी क्या है, बुद्धि है। अगर आप किसी भी चीज का चयन कर पा रहे हो, बुद्धि के कारण कर पा रहे हो। किसी भी चीज में विभेद कर पा रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, ये लाभ है, ये हानि हो रही, ये अच्छा है, ये सही, ये बुरा है। अगर ऐसा विभेद कर पा रहे हो तो आप किसके कारण कर पा रहे हो, बुद्धि के कारण कर पा रहे हो। ये किसने कहा था, फ्रांसिस गाल्टन ने। चयन करना, विभेद करना, बुद्धि में पहचान करना, ये सब चीजें किसने कही, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा कही गई। ठीक है, ये फ्रांसिस गाल्टन ने 2 परिभाषाएं दी थी जो मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, अब और एक मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा मैं आपको लिखाऊंगा, वो है ब्लूम की। इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। क्या होता है, समय होता है। किसने कहा था ये, ब्लूम ने। समझना क्यों बोला इन्होंने, देखो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अपन आगे पढ़ेंगे। ब्लूम का एक सिद्धांत आता है, और इन्होंने जब सभी मनोवैज्ञानिक बुद्धि के बारे में तर्क वितर्क कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, बुद्धि ऐसी होती है, बुद्धि वैसी होती है, बुद्धि ये है, बुद्धि वो है, सब ऐसा बोल रहे थे, परिभाषाओं में देखा अपन ने, सभी ने पढ़ा। एकदम से ब्लूम साहब भी निकल के आते हैं, ब्लूम साहब भी बोलते हैं कि अच्छा आप भी बोल रहे हो बुद्धि ऐसी होती है, अच्छा आप भी बोल रहे हो बुद्धि ऐसी होती है, तो मेरी भी बात सुन लो। तो ब्लूम भाई साहब क्या बोलते हैं कि बुद्धि बुद्धि कोई नाम की चीज ही नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। मैं आपसे पूछूं बुद्धि कहाँ स्थित है, तो कहीं बता नहीं सकते कि बुद्धि कहाँ स्थित है। बिल्कुल दिमाग यहाँ आती, बुद्धि काम नहीं करती। क्या यहाँ पर बुद्धि होती है क्या, बहुत से बोलते हैं कि तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या बुद्धि यहाँ पर होती है क्या, बहुत से बोलते तेरी बुद्धि काम नहीं है क्या, बुद्धि गाल में होती है क्या, बहुत से बोलते हैं क्या तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या बुद्धि यहाँ होती है क्या, कहाँ होती है बुद्धि। बुद्धि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, कहाँ है बुद्धि, क्या यहाँ है, सब अलग अलग बोलते हैं कहाँ है बुद्धि। तो ब्लूम भाई साहब बोलते हैं, ये मनोवैज्ञानिक, कि बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। इनका कहने का मतलब ये था कि मान लो आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी बुद्धि उस समय बहुत ज्यादा काम करने लग जाती है जब पहले काम नहीं कर रही थी। तो समय के आधार पर जो बुद्धि लग जाए वही काम है। मान लो आप में बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारा दिमाग है, अथाह भर रखा है आपने, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की समस्या आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, या समय आने पर उस बुद्धि को काम नहीं ले पा रहे हो, या समय आने पर उस बुद्धि का अच्छे तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो, समय आने पर अपनी देश की समस्या हल नहीं कर पा रहे हो, तो बुद्धि के रखने का क्या मतलब। इन्होंने बोला कि समय पर अगर जो काम आ जाए ना, बस वही बुद्धि है। ये किसने बोला, ब्लूम ने बोला। ठीक है, तो यहां से क्लियर होती है, पूरी खत्म हो जाती है परिभाषाएं और बुद्धि के नाम की। परिभाषाओं के साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि परिभाषाओं से आपको पता लगा होगा कि बुद्धि क्या होती है। मैंने जो पहले स्टार्टिंग में बोला वो भी आपको समझ में आ गया हो कि बुद्धि क्या होती है। तो आज की पूरी क्लास में केवल अपन ने किसके बारे में जाना, बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे, और आगे की क्लास में अपन बुद्धि को आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी बुद्धि को आगे बढ़ा के ले चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।